अहम तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान का अहम दौरा है। टोक्यो में पीएम मोदी को इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये अहम तस्वीरें हैं। पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। जापान का अहम दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत जापान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता यहां पर हुई है। ये अहम तस्वीरें। जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8वीं बार है जब जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये 2 दिवसीय दौरा है जापान का। शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं पीएम मोदी। भारत और जापान के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी हुई है। ये अहम तस्वीरें हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टोक्यो जापान से। भारत में जापान का 13 अरब डॉलर का निवेश है। भारत जापान साझेदारी को नई ऊंचाई। इस मुलाकात, इस दौरे से मिलेगी। हालांकि यहां पहुंचने पर टोक्यो में भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। सेमीकंडक्टर स्टार्टअप में भी सहयोग पर जोर दिया जाएगा। इस दौरे के दौरान वार्ता भी हुई है और आगे भी वार्ता का दौर रहेगा। निवेश के लिहाज से भी अहम मुलाकात। और चलिए, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, वैसे तो विदेश दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जारी रहते हैं, लेकिन 8वीं बार है जब जापान के दौरे पर गए हैं पीएम मोदी। इस बार का ये 2 दिवसीय दौरा कितना अहम रहने वाला है? देखिए, ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि समय जो टाइमिंग है और वैश्विक स्तर पे जो अमेरिका के टैरिफ तमाम चीजें चल रही हैं, उस लिहाज से भारत का जापान और फिर चीन जाना बेहद महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो क्योंकि जो अभी तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद खास हैं। 15वें इंडिया जापान समिट में वो पहुंचे हैं। आखिरी बार ये दौरा है और जब जापान पीएम ने कहा कि भारत का टैलेंट और जापान की तकनीक एक दूसरे के लिए बने हैं। आपको याद होगा श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते आए हैं कि भारत का टैलेंट और अमेरिका की तकनीक ने कमाल कर दिया और कमाल आगे भी हो सकता है। और इसी तरह का देखिए, जापान वैसे तो अमेरिका के करीबी माना जाता है, लेकिन भारत की जिस तरह से साझेदारी और आज जो ये तस्वीरें अभी निकल कर आ रही हैं जहां पर ये बिजनेस न्यूज चल रही है, प्रधानमंत्री की जापान का 15वां जो ये दौरा है वो अपने आप में खास है। अब आप देखिए, सेमीकंडक्टर्स का जिक्र कर लें। 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का जापान स्टैंड अलोन द्विपक्षीय दौरा, व्यापार, निवेश, रक्षा, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति पर चर्चा और भारत जापान साझेदारी एक नई दिशा में जा रही है। ये एक विकल्प के रूप में, क्योंकि ये बेहद खास इसलिए है क्योंकि 15वां भारत जापान द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत अपनी दोस्ती जापान के साथ किसी एक अलग दिशा में ले जा रहा है। और जो हम विकल्प तलाश रहे हैं अमेरिका का निवेश के लिहाज से, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो 2 दिवसीय जापान दौरा है, इस दौरान उन्होंने टोक्यो में भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम बैठक को संबोधित किया। उसमें जो कहा वो बेहद खास है। मोदी ने अपने भाषण में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। अब आप देखिए, जो हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, जिसका 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से भी भाषण में कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भारत बहुत सारी तब्दीलियां करने को तैयार है। वैश्विक स्तर पर जितने भी बिजनेसमैन है उनको भारत बुलाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। क्यों? क्योंकि भारत एक स्टेबल कंट्री है, एक विम्सिकल ना कंट्री है, ना लोग हैं, ना उसके हेड ऑफ स्टेट्स हैं। जैसे अमेरिका का जिक्र कर ले, यहाँ पर अगर कोई आता है तो शांति से अपना व्यापार कर सकता है और उसको ये नहीं कहा जाएगा कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया और अब निकलो यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है, तो वहीं भारत टैलेंट का पावर हाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट की नेतृत्व कर सकते हैं, मिलकर बहुत अद्भुत चीजें हो सकती हैं। मोदी ने यह भी कहा कि भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही गई, भारत में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, नीतियों में पारदर्शिता। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। बहुत जल्द हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। अब ये बात लग रही है कि मार्केटिंग की, मार्केट को लेकर, लेकिन जाहिर तौर पे इस समय हम चुप रहकर जो मैसेज वैश्विक स्तर पर दे रहे हैं इन सम्मेलनों के माध्यम से, प्रधानमंत्री मोदी के दौरों से, जाहिर तौर पे वो हार्ड ट्रक है। और ये और खास हो जाएगा जब जापान से चाइना पहुंचेंगे। महाभारत में अक्सर ये कहा जाता था कि दुश्मन का जो दोस्त है उससे दोस्ती रखनी चाहिए। अब ये उस लिहाज से भी कि पाकिस्तान का दोस्त है चाइना, लेकिन फिर भी भारत
अपनी पुरानी चीजों को साइड करके, क्योंकि कोई भी स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। व्यापार नीति बहुत महत्वपूर्ण है, तो चाइना से मुलाकात करके अमेरिका को मैसेज, और जापान जो कि अमेरिका का दोस्त है उससे व्यापारिक दोस्ती कहीं ना कहीं अमेरिका को बैकफुट पे लेकर आएगी। और भारत जैसे 140 करोड़ लोगों वाली उपभोक्ता वाले देश को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और यही कोशिश की है ट्रंप ने कि वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को साइडलाइन करे, लेकिन अब भारत रुकने वालों में से नहीं है। बिल्कुल, और इस लिहाज से बेहद अहम ये दौरा। बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरी जानकारी के लिए।